नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है महेश मिश्र का, उसका नंबर सिस्टम जो उसमें दिया गया है चैप्टर, उसका आप लोगों को सोल्यूशन करवाने वाले हैं। इसमें आप लोगों का नंबर सिस्टम 2 पार्ट में दिया गया है। आज की वीडियो में आप लोगों को बताना चाहेंगे कि पिछले हमने जो नंबर पार्ट 2 पार्ट में दिया गया, वो फर्स्ट पार्ट का पूरा हमने सोल्यूशन करवा चुके हैं। उसका वीडियो आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आज से हम आप लोगों को सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें आप लोग को रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है इस बुक में। तो उसका आप लोग का सोल्यूशन करवा रहे हैं। तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 78 है, वो संख्या क्या है। तो चलिए आप लोगों को, और इस वीडियो में आप लोग को 1 से लेकर 5 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग को इसमें सोल्यूशन करवाने वाले हैं। तो इसमें आप लोग को दिया गया है किसी संख्या का, कोई संख्या है, मान लेते हैं x कोई संख्या है, उसका 1/3, उसका 1/3 कितना हुआ 1/3, x इंटू 1/3 इतना का 1/4, यानी कि टोटल जितना आएगा x को 1/3 करने के बाद उसका फिर 1/4 कह रहा है, जो है कितना के बराबर है 78 के बराबर है। ठीक, अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए। तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा 78 × 3 × 4 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 78 × 3 × 4। इसको कैलकुलेशन करने के बाद 4 12 और 9 16, यानी कि 936 आप लोगों को आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर आ जाएगा 936, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस वक्त चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग कहा जा रहा है कि संख्या का 2/5 भाग के 3/4 भाग का 20% 144 है। यानी कोई संख्या है, कोई भी संख्या, मान लीजिए कि कोई संख्या जो है x है, उसका 2/5 भाग जो है 2/5 भाग, मान लीजिए 10 है, उसका 2/5 भाग निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जैसे 10 है तो उसका 2/5 भाग निकालिएगा तो यहाँ पर 4 आएगा। तो 4 आएगा, तो फिर कहा जा रहा है कि जो 4 आएगा उसका 3/4 भाग, 3/4 भाग, फिर कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर 3 आएगा, फिर उसका 20%, फिर इसका जो बचा है उसका 20%। तो इस प्रकार कैलकुलेशन कीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, हम यहाँ पर तो एग्जाम्पल समझाएं आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर देखिए x माना हुआ है, तो x का 2/5 भाग जितना कैलकुलेशन करने के बाद आएगा वो तो हम कभी पता नहीं, x का मान कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आने के बाद जितना आएगा उसका, यानी कुछ भी आया उसका, यानी कि इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कुछ तो आएगा, उसका 3/4 भाग, उसका 3/4 भाग, फिर उसका 20%, 20% इतना हो जाएगा। किसके बराबर है 144 के, 144 के। यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 2×5 100 और 2×5 100 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को 2 दूना 4 हो जाएगा, इधर ऊपर बचेगा x इक्वल टू कर देते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू कीजिएगा, x इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू 144 इंटू, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 5, अब बटा हो जाएगा आप लोगों को 3, बटा हो जाएगा 3। उसके बाद आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेशन यहाँ से कीजिएगा, यहाँ पर 144 × 5, 5 × 2 × 5 और बटा 3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा 2400। अब आप लोग को क्या पूछा है कि जो 2400 आया है, जो संख्या 2400 आया है, x इक्वल टू 2400, x इक्वल टू 2400, उसका भी आप लोग को फिर 80% निकालने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि जो 2400 आया है उसका 80% निकालिए। तो इसको हम 24 को 80% निकालेंगे तो 80/100 कर देंगे, 80/100 कर देंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 24 8 52, 24 8 52 से 1920 यहाँ पर आ जाएगा आंसर। यानी 80% आप लोग क्या है 1920 आ गए। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे यहाँ पर आप लोग कि यहाँ पर 2400 आंसर मार देंगे, लेकिन आप लोग आगे प्रश्न में पढ़िएगा तो आप लोगों को आगे पता चलेगा कि यहाँ पर 80% पूछा जा रहा है जो संख्या दिया गया है। जो संख्या क्या x क्या है 2400 है, तो 2400 का यहाँ पर 80% यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो 2400 का 80% यहाँ पर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 1920 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1920 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग क्या कहा जा रहा है, जब किसी संख्या में से 36 घटाया जाता है, जब किसी संख्या में से 36 घटाया जाता है तो वह संख्या 54% घट जाती है। यानी कि जब किसी संख्या में से, कोई संख्या मान लीजिए x है, उसमें से 36 घटाया जाता है, उसमें से 36 घटाया जाता है तो संख्या जो है वह संख्या 54% से घट जाती है। यानी कि वो संख्या है वो कितना घट जाती है, वो संख्या कितना घट जाती है x का 54%। क्या कह रहा है, उस संख्या का 54% घट जाती है। यानी कि इसको घटाने पर कितना बचता है, तो इसको घटाने पर आप लोग को x जो है उसका कितना घट जाता है, x का 54%, x का 54% यानी 54/100, 54/100
ये हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, x माइनस 30 इक्वल टू एक्स माइनस, यहाँ पर आप लोग अगर काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, 27 दूना 54, 50 दूना 100, यानी कि 27 एक्स बटा 50, 27 एक्स बटा 50। यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर 30 बचेगा, इधर 27 बचेगा, एक्स इधर 50 बचेगा। जब आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर 27 एक्स इक्वल टू 50 इंटू 30 आ जाएगा, 50 इंटू 30 आ जाएगा, क्योंकि 50 इधर जाएगा तो 50 इंटू 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग एक्स का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, एक्स इक्वल टू 50 इंटू 30 बटा 27। तो यहाँ से आप लोग निकालिएगा तो यहाँ से आप लोगों को 9 तिया 27 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आप लोगों का 10 तिया 30, 10 तिया 30 हो गया। ऑप्शन में आप लोग क्या दिया गया है, ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन में आप लोग को दिया गया 200/3। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है 200/3 आप लोग के यहाँ दिया गया। तो यहाँ पर आप लोग तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर 30 की जगह पर 36 दिया गया था, हम गलती से यहाँ पर 30 लिखा गया है, 36 दिया गया था। तो आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोगों को जो आंसर आएगा, यहाँ पर जो कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा 200/3, यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद एक्स का जो मान आएगा 200/3, एक्स का जो मान आएगा, एक्स का मान आएगा 200/3, 200/3। उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर एक्स का मान सिर्फ पूछा रहता तो यहाँ पर 200/3 हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि जो संख्या एक्स है उसका भी 3/4 भाग क्या होगा, यानी जो संख्या एक्स आया है, एक्स कितना आया है 200/3, उसका कितना, उसका भी 3/4 भाग। तो 200 का 3/4 भाग कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 4 से इधर, तो बच गया 50, यानी कि इसका जो उत्तर हो जाएगा आप लोगों को 50 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को 3 यहाँ पर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग क्या कहा जा रहा है कि किसी संख्या का 2/3 भाग, कोई संख्या है उसका 2/3 भाग उसी संख्या के 2/50 भाग से 196 अधिक है। यहाँ पर आप लोग को ये कहा जा रहा है कि किसी संख्या का 2/3 भाग, कोई संख्या है उसका 2/3 भाग उसी संख्या यानी एक्स का ही, एक्स के 2/50, 2/50 का मतलब हुआ 2/5 इंटू 2/5 यानी 2x/5 का भाग से 196 अधिक है। तो यहाँ पर आप लोग को ये कहा गया कि 2/3 भाग ये है जो है वो 2/50 भाग से 196 अधिक है। तो कौन अधिक है, तो ये वाला अधिक है, 2x/3 अधिक है। अगर ये वाला अधिक है और इसमें हम 196 जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 196 कम है तभी तो ये 196 अधिक है। तो अगर हम इसमें 196 जोड़ देते हैं तो ये आप लोग को बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा 2x/3, 2x/3 इक्वल टू 2x/5 प्लस 196 इसको कैलकुलेशन करने के लिए इधर लाइएगा 2x/3 माइनस 2x/5 इक्वल टू 196। तो यहाँ पर आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा, 15 हो जाएगा, 15 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग द्वितीय 3×5 15, तो 5 दूनी 10x, 5 दूनी 10x। उसके बाद फिर आप लोग क्या कहा गया 10x। उसके बाद फिर इधर क्या दिया गया है 5 दिया गया था, 5 या 15, द्वितीय 6 यानी 6x। तो यहाँ पर आप लोग को माइनस में लिखाएगा 6x इक्वल टू 196। यहाँ पर आ जाएगा 4x/15 इक्वल टू 196। तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को x का जो मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 735। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा है, x का मान तो हमको पता चल गया कि 735 आया है x का मान, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है कि उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो उस संख्या का अंकों का योग तो कितना आया है 735 आया है। तो 735 आया है, 735 आया है। तो इसके अंकों का योग कीजिए, इसका अंकों का योग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 7 3 10 5 15, 7 3 10 5 15, यानी कि आप लोग का जो आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट 735 खोजने लेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में ध्यान से देखिएगा कि अंकों का योग यानी 735 जो आया है उसके अंकों का योग यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग का आंसर 15 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर
5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग कहा जा रहा है कि संख्या का बटा 4 भाग, कोई संख्या है उसका 1/4 भाग, उसके 1/3 भाग तथा उसके 2/5 भाग को यदि आपस में जोड़ा जाए, यानी कि संख्या के 1/4 भाग, 1/3 भाग तथा 2/5 भाग को आपस में अगर हम जोड़ देते हैं, यानी कि इस तरह से आप लोगों को करने के लिए कहा जा रहा है। एक्स का 1/4 भाग, एक्स का 1/3 भाग प्लस एक्स का 2/5 भाग को आपस में हम जोड़ देते हैं तो 354 प्राप्त होता है, यानी कि इसको जोड़ने से 354 प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग हो जाए x/4 प्लस x/3 प्लस 2x/5 इक्वल टू 354, यहाँ पर 354। उसके बाद फिर आप लोग कहा जा रहा है कि उस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या, उस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा, यानी उसी संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है। तो यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है कि उसी संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर x का मान निकाल लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को x का मान निकालना है, तो x का मान निकालिएगा तो यहाँ पर कितना था, 4 3 5 नीचे था, इसका एलसीएम लीजिएगा तो आप लोगों को 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यहाँ पर 4 3 5 का एलसीएम, 4 3 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 आ जाएगा। यहाँ पर 60 आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पर 5 चौका 60, 15x, उसके बाद फिर प्लस, फिर आप लोग को कितना था, 3 था, तो 20 यानी 20x, क्योंकि ऊपर तो x ही था तो 20x। उसके बाद प्लस तीसरे वाले में कितना था, 5 था, तो 5 से आप लोग 60 में भागा कर दीजिएगा तब 12 आ जाएगा, तो 12 पचे 60, तो यानी कि 12 ऊपर में 2x है, तो 12 × 2 यानी 24x। 24x कितने के बराबर है, 354 के बराबर है, 354 के बराबर है। जब आप लोग इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा 354 × 60 बटा, इसको जोड़िएगा तो 59 आएगा, यानी कि इस तरह से x = हो जाएगा 354 × 60, 60 ऊपर जाएगा और ये वाला जोड़ कर आएगा 59। तो यहाँ पर आप लोग को जो आंसर हो जाएगा 360, जो आंसर होगा 360। अब आंसर x का मान आप लोग कितना आ गया, 360, x का मान आ गया 360, x का मान 360 आ गया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो संख्या आया है उसका अंकों का योग, तो 360 के अंकों का योग क्या होगा, तो अंकों का योग कर दीजिए 6 3 9 और 0, तो 9 हो जाएगा, यानी कि आप लोग ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के हमने 5 के 5 सवालों को आप लोग को इसमें सोल्यूशन करवाए हैं। आप लोग को किसी भी सवाल में अगर दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, साथ ही अगर आप बेहतर तरीके से बताएं तो आप लोग कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है, तो हम और भी बेहतर तरीके से बताएंगे। साथ ही इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।